हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समझिए, अगर नीट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वही सब मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते। तो जो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वह 2010 से लेकर 2018 तक जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन आप गलती करते हैं उसी क्वेश्चन को मैंने इसमें लिया हुआ है। तो वही सारा क्वेश्चन आपको अभी हम बताने जाएंगे। तो समझिए, जो ये क्वेश्चन है तो यह बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है तो यहाँ पे है कि बेसल प्लासेंटेशन जो अकर्स होते हैं उसमें यूनिलोकुलर ओवरी प्रेजेंट होता है, यूनिलोकुलर ओवरी विथ सिंगल ओव्यूल। तो बेसल प्लासेंटेशन में ये इस तरह से आपको याद कर लेना है कि बेसल प्लासेंटेशन में यूनिलोकुलर ओवरी होता है और उसके पास सिंगल ओव्यूल्स होते हैं। फिर है एपोमिक्टिक मेम्ब्रेन। तो एपोमिक्टिक मेम्ब्रेन इन साइट्रस एराइज फ्रॉम एपोमिक्टिक एम्ब्रियो में साइटस एराइज फ्रॉम मटेरियल सैप्रोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल्स। तो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो में इस तरह के एम्ब्रियो होते हैं जो मटेरियल सैप्रोफाइटिक टिश्यू होते हैं ओव्यूल में, वहीं से वो एम्ब्रियो प्राप्त होते। तो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन साइटस एराइज फ्रॉम मैटरनल सैप्रोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल। फैसियोला हिपैटिका के पास सिंगल ओपनिंग होता है और उसी ओपनिंग वह एनस की तरह भी काम करता और एनस की मतलब माउथ और एनस दोनों की तरह काम करता। मॉर्फिन जो है वह गिवन इन सर्जरी में मॉर्फिन दिया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट इन स्ट्रेप्टोकोकस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अब्सेंट होता है। लैक ऑफ पेरोन के बारे में बात कर लेते हैं कि इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज मतलब लैक्टोज के अब्सेंस में रिसेप्टर्स बाइंड विथ ऑपरेटर रीजन। लैक ऑपेरॉन की ये बात है, जब यहाँ पे लैक्टोज अब्सेंट भी रहता है तो रिप्रेसर बाइंड कर लेता है ऑपरेटर रीजन के पास। तो लैक ऑपेरॉन ये होता है। इलुसिडेटेड बाय फ्रांसिस जैकोब मोनार्ड के द्वारा ये लैक ऑपेरॉन खोजा गया था। उसके बाद है नेक्स्ट नीचे कि द जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट क्रॉस। तो जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप प्राप्त कर सकते हैं टेस्ट क्रॉस के द्वारा। तो जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट क्रॉस। तो जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग, जो जीनोटाइप प्लांट शो करता है तो डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट क्रॉस से वो प्राप्त जान सकते हैं। फिर है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड एज द फर्स्ट CO2 यानी कि PGA फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ एल्गा। एल्गा में खोजा गया था फर्स्ट CO2 फिक्सेशन जो करता है वह फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड PGA करता है। उसके बाद है प्रीडेटर। तो ये ध्यान रख लेना है, PGA यह फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है एल्गा का। प्रीडेटर ऑफ स्टारफिश पिजास्टर, जो स्टारफिश पिजास्टर प्रीडेटर स्टारफिश पिजास्टर हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पेसीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट। तो जो स्टारफिश प्रीडेटर है वह हम डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का भी काम करता है। प्लम ओवरी जो होते हैं वह हाफ इन्फीरियर होता है और हाफ सुपेरियर होता है। हाफ सुपेरियर और हाफ इन्फीरियर प्लम का ओवरी होता है। यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग, मतलब क्लोनिंग के लिए हम जिस वेक्टर का यूज करते हैं उसको रेट्रोवायरस वेक्टर कहते हैं। तो रेट्रोवायरस एक ऐसा वेक्टर है जिसको उपयोग हम क्लोनिंग के लिए करते हैं। सीड बैंक जो एग्जाम्पल है वह X-C2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है सीड बैंक। उसके बाद है कि फोटोट्रॉफिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर होता है उसका मतलब ये पता चलता है कि सही तरीके से ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद है ड्यूरिंग माइटोसिस,
माइटोसिस के दौरान ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर्ड एट एवरी प्रोफेज, मतलब एवरी जो हर प्रोफेज में यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस यह खत्म होना शुरू हो जाता है माइटोसिस के प्रोफेज में। आरबीसी जो होते हैं कैरी, आरबीसी 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। देन उसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पैडी फील्ड, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है पैडी फील्ड में वह एको एस्पाइरिलम है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पैडी फील्ड एको एस्पाइरिलम। उसके बाद है सोडियम हेल्प इन फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। तो सोडियम हेल्प करता है फैसिलिटेट्स, मतलब जो यह फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है सोडियम, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन कराने में मदद करता है। फिर है कॉपर मोर इफिशिएंट फोटोसिंथेसिस इन लीफ, कॉपर मोर इफिशिएंट फोटोसिंथेसिस इन लीफ प्रेजेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीफ सेल्स। तो यहाँ पे है कॉपर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है इन एब्सेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीफ सेल। अगर ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं भी रहेगा और कॉपर प्रेजेंट है तो सही तरीके से फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। द स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोजोम, द स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोजोम डिजॉल्व द एग इन्वॉल्व फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म में जो लाइसिन एंजाइम होते हैं एक्रोजोम में जो प्रेजेंट होता है वह एग के साथ डिजॉल्व होके और इनवेलप फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है जो लाइसिन एंजाइम होता है और एक्रोजोम में जो प्रेजेंट होता है। उसके बाद है मोरूला, इट हैज़ मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन अनक्लीव्ड जाइगोट। जो अनक्लीव्ड जाइगोट है मतलब जो सिंपल जाइगोट बना हुआ है, और मोरूला भी जाइगोट से थोड़ा आगे का स्टेज होता है, उसमें मोर साइटोप्लाज्म होते हैं और मोर डीएनए होता है देन अनक्लीव्ड जाइगोट के कंपेयर में। उसके बाद है 2011 का क्वेश्चन, जिसमें आपको ये बात जानना है कि हाइड्रोसेड वोल्वोक्स हो गया, हाइड्रेला पिस्टिया, फिर है एस सिरपस और लैंटना ओक। तो ये सब उसका स्टेजेज है। सबसे पहले हाइड्रोसेरे में क्या आकर्ष होता है, वॉल्वोक्स होता है। वॉल्वोक्स से थोड़ा डेवलप होने के बाद कुछ प्लांट आते हैं, जैसे हो गया हाइड्रेला पिस्टिया, फिर सिरपस। तो ये सब वॉल्वोक्स के आगे का स्टेज है, मतलब हाइड्रोसेरे में वॉल्वोक्स हो गया तब ये आता है। फिर उसके बाद लैंटना आता है, तब ओएक प्लांट आता है। तो ओएक प्लांट लास्ट में आता है, वॉल्वोक्स पहले आता है, इससे पहले लैंटना आता है। तो ये वाला स्टेज याद रख लेना है। तो हाइड्रोसेरे में कौन सबसे पहले आया, वह वॉल्वोक्स आया सबसे पहला स्टेज में। फिर उसके बाद हाइड्रीला पिस्टिया सिरपस आता है, देन लैंटना आता है, तब ओएक रहता है। ये 2011 का ही क्वेश्चन है। फ्यूकस में स्टोर फूड जो होता है वह मैनिटोल होता है। फ्यूकस का जो स्टोर फूड होता है वह मैनिटोल होता है। फ्यूकस में स्टोर फूड कहाँ स्टोर फूड होता है, तो मैनिटोल में। गिर में टाइगर नहीं रहता है, जो गिर यहाँ गुजरात का ये जगह है तो वहाँ पे टाइगर नहीं है। फिर है स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन लाइट इंडिपेंडेंट। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा जो होते हैं वह लाइट इंडिपेंडेंट होते हैं हायर प्लांट में। यूस्टिलागो यह हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। यूस्टिलागो एक ऐसा एल्गी है जो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, यूस्टिलागो। फिर है जियामेज प्रोडक्शन ऑफ बायोइथेनॉल। जियामेज जो होते हैं वह बायोइथेनॉल को प्रोडक्शन करते हैं। ऑसिलेटोरिया जो होते हैं वह ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है।
ऑसिलेटोरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। पाइनस पाइनस एक ऐसा प्लांट है जो मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस कहने का अर्थ उसमें मेल और फीमेल पार्ट उसमें प्रेजेंट होता है, तो पाइनस इस तरह का प्लांट होते हैं। अल्जाइमर जो डिजीज है वह ACTH के इरेगुलर के कारण हो जाता है। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, तो अल्जाइमर इसके कारण हो जाते हैं। ACTH इससे रिलेटेड है अल्जाइमर। स्प्लाइसिंग में क्या होता है? स्प्लाइसिंग में रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन्स इन डिफाइंड ऑर्डर। स्प्लाइसिंग में है कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन इन द डिफाइंड ऑर्डर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग में देख रहे हैं कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, स्प्लाइसिंग में रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन्स इन डिफाइंड ऑर्डर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो जब रिमूव किया जाता है इंट्रॉन्स को और ज्वाइन किया जाता है एक्सॉन्स को एक डिफिनिट ऑर्डर में, ट्रांसक्रिप्शन के जो डिफिनिट ऑर्डर में इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और एक्सॉन को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। एब्सिसिक एसिड जो होते हैं वह नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में ATP का फॉर्मेशन होता है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में तो 2011 का भी क्वेश्चन देख लिया, अब 2012 का क्वेश्चन अभी फिल देख रहे हैं। तो 2012 के क्वेश्चन में जो जो खास है, जैसे मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन गट ऑफ फीमेल एनोफिलीज। जो मोटाइल जाइगोट होते हैं प्लाज्मोडियम का वह अकर्स होते हैं फीमेल गट ऑफ एनोफिलीज। एनोफिलीज के जो फीमेल एनोफिलीज होते हैं उसके गट में मोटाइल जाइगोट होता है प्लाज्मोडियम का पाया जाता है। रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3, रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट ट्रांस tRNA सिंथेसिस। तो जब रिमूव किया जाएगा RNA पॉलीमरेज 3 को फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म से, जब रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट tRNA सिंथेसिस, तो tRNA सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। तो रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म तो अफेक्ट करेगा tRNA सिंथेसिस को। साइकस एंड एडिएंटम यह मोटाइल स्पर्म होते हैं। साइकस एंड एडिएंटम ये दोनों में मोटाइल स्पर्म होते हैं, साइकस एंड एडिएंटम में। फिर है साइमोज इन्फ्लोरोसेंस का एग्जाम्पल है सोलेनम। साइकस इन्फ्लोरोसेंस का एग्जाम्पल ध्यान में रख लीजिए, सोलेनम इसमें आता है। द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल इन माइचिलिया। माइचिलिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें गाइनोसिया में बहुत सारे फ्री पिस्टिल होते हैं। फ्री पिस्टिल अकर्स होते हैं माइचिलिया में। गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल। फिर है वेस्टर्न घाट इज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट है वह हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी है। वेस्टर्न घाट इज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट इज अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर उसके बाद है यहाँ पर कि ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनाज। ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनाज के पास दोनों में समानता ये है कि सेल मेम्ब्रेन दोनों में एक जैसा होता है। ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनाज, तो ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनाज में सेल मेम्ब्रेन सेम होता है। फिर है न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। जो ये होते हैं न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, यह सेलुलर बैरियर की तरह काम करता है, प्रोवाइडिंग इनेट इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर बैरियर प्रोवाइडिंग इनेट इम्यूनिटी, यह इनेट इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट ऑफ सेलुलर बैरियर प्रोवाइडिंग इनेट इम्यूनिटी। एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक बाइट। एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन, इसके कहने का मतलब ये होता है कि यह एक्टिव इम्यूनिटी कर देता है। जब एंटी टिटनस या एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन जब दिया जाता है तो इसका मतलब वह एक्टिव इम्यूनिटी कर देता है, और जब स्नेक बाइट करता है चाहे टिटनस होता है तो उसमें एक्टिव इम्यूनिटी दिया जाता है इसके थ्रू। फिर है
सैलिवेशन माउथ, सैलवर्सन माउथ एंड टीयर्स। तो यहाँ पे सैलिवेशन माउथ एंड टीयर्स इन आइज। तो जो ये होते हैं, सॉरी, स्लाइवा इन माउथ, जो माउथ में हम लोग का स्लाइवा है और आँख में जो आंसू है वह फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। स्लाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आइज, यह फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। फिर है क्लोज्ड वास्कुलर बंडल, इसमें लैक कैम्बियम प्रेजेंट होता है। जो क्लोज्ड वास्कुलर बंडल होते हैं उसमें लैक कॉम्बियम होते हैं। फिर है अनाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब यह जुड़ा होता है विथ एजोला इन राइस फील्ड, जैसे हो गया एनाबेना। तो ए नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विथ एजोला इन राइस फील्ड, जो कि एनाबेना से जुड़ा हुआ रहता है। फिर वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वास्कुलर बंडल्स इन मेज। तो वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वास्कुलर बंडल्स आर इन मेज। तो ये दोनों बात ध्यान में रख लीजिए कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड एजोला से जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ज्वाइन होता है राइस फील्ड में, एजोला से जो ज्वाइन होता है वह एनाबेना है। तो राइस फील्ड में ये दोनों एक दूसरे को एसोसिएटेड होते हैं। फिर है वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वास्कुलर बंडल्स आर इन मेज। तो मेज में ये होते हैं वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वास्कुलर बंडल्स इन मेज। फिर है जाइलम लाइकेन अब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जाइलम फाइबर अब्सेंट, जाइलम फाइबर जिम्नोस्पर्म में अब्सेंट होते हैं। उस फिर है पी अमेरिकाना मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक स्टाइल। तो पी अमेरिकाना यह जो हनी बी का एक प्रकार है, मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट, एक जोड़ा होता है एनाल स्टाइल प्रेजेंट होता है। अब 2012 के जो क्वेश्चन था वह प्री का था, प्री। अब मेंस 2012 के क्वेश्चन में देखते हैं कि नाइट्रोजोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर लैक्टोबैसिली जो होते हैं वह केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नाइट्रोजोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर लैक्टोबैसिलिस केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये जो होते हैं नाइट्रोजोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर लैक्टोबैसिलस, ये जो होते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। ध्यान में रख लीजिए केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर लैक्टोबैसिलस। फिर स्लाइवा साल्विनिया इज अ हेट्रोस्पोरस स्पर्म है, साल्विनिया इज अ हेट्रोस्पोरस स्पर्म, साल्विनिया के पास हेट्रोस्पोरस स्पर्म होते हैं। अब यहाँ पे है कि वेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद इट्स रिसेसिव पेरेंट, जब वेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद इट्स रिसेसिव पेरेंट्स कॉल टेस्ट क्रॉस उसको कहते हैं। वेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड, F1 हाइब्रिड किससे क्रॉस्ड होता है, F1 हाइब्रिड क्रॉस्ड होता है अपने रिसेसिव पेरेंट्स से, तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। फिर एक्साइल प्लासेंटेशन जो अकर्स होते हैं उसका एग्जाम्पल ध्यान में रख लीजिए। तीनों तरह के प्लासेंटेशन समझिए तो लगभग हर 1-2 साल में रिपीट होता है और एक न एक आ ही जाता है। तो एक्साइल प्लासेंटेशन जो अकर्स होते हैं वह बेरी में, बेरी हो गया, टोमेटो हो गया, ओनियन हो गया, फिर है एस्पारागस हो गया, टोबैको हो गया, चिली हो गया, टूलिप हो गया। तो ये सब में एक्साइल प्लासेंटेशन अकर्स होते हैं, बेरी, टोमेटो, ओनियन, एस्पारागस, टोबैको, चिली, टूलिप। उसके बाद है पेराइटल में, पेराइटल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल है मस्टर्ड। फिर है मार्जिनल प्लासेंटेशन में हो गया ग्राम, अरहर, मूंग, पी, लूपिन, सन, हेम्प। तो मार्जिनल प्लासेंटेशन में ग्राम, अरहर, मूंग, पी, लूपिन, सी, सन, हेम्प। तो यहाँ पे लूपिन और टुलिप में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो लूपिन जो एग्जाम्पल है मार्जिनल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल है और जो एक्साइल प्लासेंटेशन है वह टुलिप का एग्जाम्पल है। फिर है उसके बाद स्टामेन इन फ्लावर ऑफ, स्टामेन इन फ्लावर ऑफ ग्लोरिसा,
तो स्टामेन इन फ्लावर ऑफ ग्लोरिसा एंड पिटूनिया आर पॉलीएंड्रस होते हैं। स्टामेन इन फ्लावर ऑफ ग्लोरिसा एंड पिटूनिया आर पॉलीएंड्रस होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे एंड्रोसियम प्रेजेंट होते हैं स्टामेन इन फ्लावर ऑफ ग्लोरिसा एंड पिटूनिया में। वर्निलाइजेशन स्टिमुलेट इन फ्लावरिंग, तो वर्निलाइजेशन फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है। फिर है जर्म पोर फंक्शन। जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है, तो इनिशिएशन ऑफ पोलन टिप को इनिशिएट करने में हेल्प करता है जर्म पोर। उसके बाद है प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग वन और फ्यू ओव्यूल्स आर पॉलिनेटेड बाय विंड, जिसको एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली मतलब पता चल गया कि जो जानवर मतलब जो हवा में उड़ने वाले होते हैं, कोई भी कीट इंसेक्ट या कोई भी पक्षी, तो उसके द्वारा अगर पॉलिनेट होता है तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। तो प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग वन और फ्यू ओव्यूल्स, मतलब प्लांट्स के पास जो ओवरी होते हैं उसके पास एक हो या कुछ ही ओव्यूल्स हो, वो अगर पॉलिनेटेड होते हैं विंड से तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। तो यह एनिमोफिली के द्वारा होते हैं। फिर है अमर बेल, जिसको कसकट्टा कहते हैं। अमर बेल वह इक्टोपैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। फिर है उसके बाद एनाफेज 1, इट इज़ मियोटिक फेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोजोम। तो एनाफेज 1 के बात कर रहे हैं, तो एनाफेज 1 में है कि इट इज़ मियोटिक फेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट। तो एनाफेज 1 में देख रहा है कि इट इज़ मियोटिक फेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड देयर सेंट्रोमियर। तो एनाफेज 1 इट इज मियोटिक फेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट। एनाफेज 1 का ध्यान रख लेना है कि एनाफेज 1 है कि इट इज मियोटिक फेज। एनाफेज 1 एक तरह का मियोटिक फेज है इन विच द होमोलोगस क्रोमोजोम जो होते वह सेपरेट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होता है और सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। तो एनाफेज 1 में ये होता है कि होमोलोगस क्रोमोजोम अलग होता है लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड वह अटैच ही रहता है। लेसिथिन एक तरह का फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड्स है, फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड्स। अब उसके बाद है कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया जो होते हैं वह टू मेन सेक्स लिंक्ड एंड एक्स रिसेसिव डिजीज है। तो कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया सबसे पहले यह सेक्स लिंक्ड है, वो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। द जीन ऑफ हीमोफीलिया गोज टू सन फ्रॉम मदर, सन से वह मदर में जाता है, फिर मदर टू डॉटर फ्रॉम फादर। तो सन से फ्रॉम मदर मतलब मदर से सन में जाता है और फादर से डॉटर में जाता है। तो इस तरीके से एक्स लिंक्ड यह डिजीज है। तो द जीन ऑफ हीमोफीलिया गोज टू सन फ्रॉम मदर मतलब सन में जाता है मदर से और डॉटर में जाता है फादर से। तो इस तरह के डिजीज को एक्स लिंक्ड डिजीज कहते हैं। वह टू मेन सेक्स लिंक्ड डिजीज है, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। A fall in GFR activate adrenal medulla to release adrenaline। अगर जैसे ही GFR ये कम होता है, GFR एक्टिवेट, अ फॉल इन GFR, जैसे ही GFR कम होता है तो ये एक्टिवेट कर देता है एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला को ये एक्टिवेट कर देता है टू रिलीज एड्रेनलिन। तो ये एड्रेनलिन को, तो GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। तो जैसे ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कम होता है तो ये एक्टिवेट कर देता है एड्रेनल मेडुला को टू रिलीज एड्रेनलिन, एड्रेनलिन को रिलीज करने के लिए। द सिक्रेटरी फेज इन ह्यूमन, द सिक्रेटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड ल्यूटियल फेज। जो सिक्रेटरी फेज होता है ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, और यह जो होते हैं लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज, यह लास्ट के 13 डेज में होता है। फिर मशरूम में विटामिन सी ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन एंड मिनरल्स भी होते हैं। मशरूम में विटामिन सी, उसके बाद प्रोटीन मिनरल्स भी होते हैं मशरूम में। कोकाइन का फॉर्मूला है, तो यह भी बहुत खास है ये तीनों।
कोकाइन का जो फार्मूला है C17H21 और NO4। तो ये कोकाइन का फार्मूला है C17H21NO4। यह जो है नेचुरल एल्केलॉइड्स है। नेचुरल एल्केलॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ कोका। लीव्स ऑफ कोका, जिसको इरिथ्रोजाइलोन कोका इसका पूरा नाम है। तो यह नेचुरल एल्केलॉइड्स है। और कोकाइन के बारे में क्या है कि इट इज़ पावरफुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, मतलब सीएनएस को यह स्टिमुलेंट कर देते हैं। विच इंड्यूस अ सेंस ऑफ वेल बींग प्लीजर डिले फैटिक। तो यह सीएनएस को स्टिमुलेंट कर देता है, जो इंड्यूस करता है अ सेंस ऑफ वेल बींग, मतलब एकदम अच्छे महसूस कराता है, हेल्दी महसूस कराने का काम करता कोकाइन। फिर प्लीजर कराने का काम करता, बहुत खुशी देता है। फिर डिले फैटिंग, मतलब अगर कमजोरी उमजोरी होगा तो उसको कम करने का काम करता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसका आदत लग जाएगा तो ये बार बार आपको लेने का मन करेगा, बार बार प्लीजर होने का मन करेगा, वेल बींग डिले फैटिक। तो ये अगर ये ना मिलने के बाद जितना इसका अच्छा प्रभाव है उतना ही बुरा प्रभाव होता है। तो इसीलिए इस सब का आदत ठीक नहीं है। तो कोकाइन को देख लिए कि यह नेचुरल एल्कलॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ कोका। इट इज़ पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट विच इंड्यूस इरिथ्रोजाइलन कोका, मतलब ये जो होते हैं इंड्यूस अ सेंस ऑफ वेल बींग प्लीजर एंड डिले फैटिक। उसके बाद है मॉर्फिन की बात कर लेते। C17, ये भी C17 था। यहाँ पे H19 है और O3N है। यहाँ पर NO4 था, यहाँ पर समझिए NO3 है। यहाँ पर H21 था, यहाँ पर H19 है। तो सब में थोड़ा सा कम है। तो मॉर्फिन में तो यह एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेपेवर सोमनीफेरम एंड रिलीफ पेन। यह पेन को रिलीव करने का काम करता है, दर्द ज़्यादा रहता है तो उसको कम करने का काम करता है मॉर्फिन। उसके बाद हीरोइन की बात करते हैं। हेरोइन तो यह सेमी सिंथेटिक ओपिएट है। इट इज़ 3 टाइम्स पोटेंट देन मॉर्फिन। यह इससे भी ज़्यादा पोटेंट होते हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं हीरोइन। तो इसका फार्मूला C17H17O, C2H3O और 2 ब्रैकेट में N। तो ये फार्मूला थोड़ा सा याद रख ले। C17H17 फिर O C2H3O के ब्रैकेट पूरा होल ब्रैकेट 2 और N। 3 स्टेप्स पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन का होता है। सबसे पहले स्टेप्स होता है डीनेचुरेशन, ध्यान रख लीजिए डीनेचुरेशन। उसके बाद एनियलिंग होता है, एनियलिंग होने के बाद एक्सटेंशन होता है। तो डीनेचुरेशन में जो होता है एट 94 डिग्री सेल्सियस फॉर डीएनए स्टैंड सेपरेशन। तो डीनेचुरेशन में 94 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए स्टैंड सेपरेट होने लगता है। फिर उसके बाद है एनियलिंग, बाइंडिंग ऑफ प्राइमर, प्राइमर वहाँ पे बाइंडिंग करता है इससे। फिर एक्सटेंशन में इन प्रजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज विच इज़ हीट स्टेबल। तो प्रजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज वह हीट स्टेबल होता है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2013 का क्वेश्चन। साइनोबैक्टीरिया विद इन कोरेलोइड्स रूट्स ऑफ साइकस आर केमो हेट्रोट्रॉफिक एयर सिम्बायोसिस ये होते हैं। सॉल्ट पेपर 2023 में साइनोबैक्टीरिया विद इन कोरेलोइड्स रूट्स ऑफ साइकस आर केमो हेट्रोट्रॉफिक एंड सिम्बायोसिस होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया विद इन कोरेलोइड्स रूट्स ऑफ साइकस आर केमो हेट्रोट्रॉफिक एंड सिम्बायोसिस। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो डेवलप होते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज। तो मेडुलरी रेज से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होते हैं। तो ये बात ध्यान में रख लेना है कि मेडुलरी रेज से ही इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होता है। उसका साइनोबैक्टीरिया विद इन कोरेलोइड्स रूट, जो कोरेलोइड रूट है ऑफ साइकस, साइकस का कोरेलोइड रूट है, वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वह केमो हेट्रोट्रॉफिक भी करता है और सिम्बायोसिस भी करता है। फिर पोटेशियम और सोडियम का ये होते हैं। सोडियम जो होते हैं वह इंट्रासेलुलर मोस्ट अपडेंट इन इंट्रासेलुलर, पोटेशियम है मोस्ट अपडेंट इंट्रासेलुलर, लेकिन सोडियम जो होते हैं वह एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, वह सेल के बाहर ज़्यादा होता है। कैल्शियम जो होते हैं वह रोल इन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का काम करता है, कैल्शियम का ये रोल है।
स्पोरोजीनस टिश्यू जो होते हैं वह डिप्लॉयड होते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू जो होते हैं वह डिप्लॉयड होते हैं। फिर है कारा जो होते हैं मोनोसियस, कारा मोनोसियस होता है। अपर ऊगोनियम और लोअर जो होते हैं वह एंथेरेडियम होते हैं। एंथेरेडियम लोअर, नीचे जो होता है वह मेल वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, नीचे एंथेरेडिया प्रेजेंट होता है कारा में, जो कि मोनोसियस होते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अब देख रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50%। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50% आइदर ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50% आइदर ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आर लोकेटेड फॉर अ पार्ट इन सिंगल क्रोमोसोम। तो सिंगल क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 50% अकर्स होते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। सिंगल क्रोमोसोम में जो सिंगल क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम वाला पार्ट होते हैं वहाँ पे 50% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होते हैं, तो वे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रैंडम चेंज इन एलील फॉर ओवर द जनरेशन। एलील फ्रीक्वेंसी ओवर द जनरेशन, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए रैंडम चेंज। जेनेटिक ड्रिफ्ट है यह रैंडम चेंज होते हैं जो एलील्स में एलील फ्रीक्वेंसी में कर्स होते हैं जनरेशन फ्रीक्वेंसी ओवर जनरेशन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ओवर द जनरेशन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडम चेंज है। और जीन फ्लो या माइग्रेशन हो गया फिजिकल मूवमेंट ऑफ एलील इनटू एंड आउट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के बाहर जीन जाए चाहे बाहर आए तो वह जो होता है वह जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो कहलाता है। फिर है जेनेटिक ड्रिफ्ट में देख लीजिए रैंडम चेंज होता है वह जनरेशन टू जनरेशन ये वेरी होता है। द क्लोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया appear white in contrast to blue color of non-recombinant bacteria because insertional inactivation of alpha galactosidase. The colonies of recombinant bacteria appears, जो कॉलोनी होता है रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का appears. The colonies of recombinant bacteria appears white in contrast to blue color of non-recombinant bacteria. तो जो वहाँ पे नॉन कॉलोनीज दिखाई देता है रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया यह वाइट कलर का दिखाई देता है कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कलर ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जो होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि बिकॉज ऑफ इंजर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ, वहाँ पे लगाया तो गया लेकिन अल्फा ग्लाइकोसाइडेज यह इनएक्टिव ही रहा इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में, इसी के चलते वह जो कलर था मतलब ब्लू कलर ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया यह ब्लू कलर ही रह जाता है क्योंकि वहाँ पे इंजर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया अल्फा ग्लाइकोसाइडेज का इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में। फिर है आर्की बैक्टीरिया फ्लावरिश इन हॉट स्प्रिंग एंड डिसअपियर हॉट वेंट्स में वह डिसअपियर हो जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया फ्लावरिश इन हॉट स्प्रिंग एंड डिसअपियर हॉट वेंट्स। सिल्वर फिश एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा का, तो ध्यान में रख लीजिए सिल्वर फिश इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा। फिर है एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमारे शरीर में कौन कौन चीज़ एब्जॉर्ब होते हैं, तो उसका नाम है ग्लूकोज, सोडियम, एमिनो एसिड में जैसे हो गया ग्लाइसिन, तो यह एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ग्लूकोज, सोडियम, एमिनो एसिड ये हमारे बॉडी में पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का क्या है, तो इम्प्योर ब्लड। जो पल्मोनरी वेन होते हैं वह इम्प्योर ब्लड लाता है, इम्प्योर ब्लड। पल्मोनरी वेन इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी वेन जो होते हैं इम्प्योर ब्लड टेक फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का आता है वह 60 मिलीमीटर Hg होता है। तो यह इम्प्योर ब्लड लाता है बॉडी पार्ट से हमारे दिल के पास। पल्मोनरी वेन ये होता है इम्प्योर ब्लड लाता है। अब पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं वह टेक
ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, वह हार्ट से लंग के पास लाता है पल्मोनरी आर्टरी। तो वहाँ पे जो होता है पार्शियल प्रेशर वह 90 mmHg होता है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। इम्प्योर ब्लड टेक फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू लंग्स, तो इम्प्योर ब्लड बॉडी पार्ट से लंग के पास लाता है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। टेक प्योर टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, लंग्स के पास ले जाता है। जो शुद्ध ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी वह हार्ट से लंग के पास ले जाता है, जिसका PO2 होता है 90 मिलीमीटर Hg। वेन कावा जो होते टेक ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकुल, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वह 45 मिलीमीटर Hg होता है। तो वेन कावा टेक ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकुल, तो वेन कावा बॉडी पार्ट से लेकर राइट ऑरिकुल के पास ले जाता है वेन कावा। और डॉर्सल आयोटा जो होते हैं वह टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। डॉर्सल आयोटा ये जो है वह हार्ट से बॉडी पार्ट्स की ओर ले जाता है। PO2 95 मिलीमीटर Hg। फिर उसके बाद है बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज अ स्ट्रक्चरल जीन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है, तो यह बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक तरह का स्ट्रक्चरल जीन होता है जो प्रेजेंट होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए के सेगमेंट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होता है जो कि स्ट्रक्चरल जीन होता है। विच इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन लैक वाई जीन, तो नॉनसेंस म्यूटेशन होते हैं वह लैक वाई जीन में प्रेजेंट होता है। फिर है अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, तो अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के कारण यह ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ। कौन चीज़, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के कारण। फिर सिम्बायोसिस, सी एनिमोन गेट्स अटैच्ड टू शेल, तो जो सिम्बायोसिस में देख रहे हैं कि सी एनिमोन गेट्स अटैच्ड टू शेलिंग ऑफ हर्मिट क्रैब, तो सिम्बायोसिस में ये देख रहे हैं सी एनिमोन गेट्स अटैच टू शेलिंग ऑफ हर्मिट क्रैब। अब 2014 का क्वेश्चन है कि एमनीटा मस्केरिया एमनीटा मस्केरिया यह फंगी है जो कि हॉलूसेजेनिक मतलब हॉलूसीजेनिक है, मतलब हॉलीसीजेनिक ये एमनीटा मस्केरिस है, मतलब मति भ्रम करने का काम करता है, तो वही है एमानीटा मस्केरिस। उसके बाद आर्कीबैक्टीरिया में ग्लिसरॉल और ईस्टर लिपिड ये होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया में ग्लिसरॉल और ईस्टर लिपिड का सेल मेम्ब्रेन होता है। यू बैक्टीरिया में ग्लिसरॉल और आइदर लिपिड, यू बैक्टीरिया में ग्लिसरॉल होगा या लिपिड होगा। तो ये देख लीजिए आर्कीबैक्टीरिया में ग्लिसरॉल ईस्टर लिपिड होता है, लेकिन यू बैक्टीरिया में ग्लिसरॉल चाहे आइदर लिपिड होगा। अब रोडोस्पाइरुलम जो है वह एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, रोडोस्पाइरुलम। उसके बाद रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है बाइंड अगर ऑपरेटर से करता है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस। रिप्रेसर प्रोटीन अगर बाइंड्स करता ऑपरेटर से तो इसका मतलब वह एंजाइम सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। फिर है फ्रूट कलर इज स्क्वाश इज एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टासिस, तो फ्रूट कलर जो होते हैं स्क्वाश इज एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टासिस होते हैं। फ्रूट कलर इज स्क्वाश इज एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टासिस। फ्रूट कलर स्क्वाश कलर का होता है, इसका मतलब ये हो गया, ध्यान सब ये याद रखने वाला पॉइंट, इसलिए एक दो तीन बार पढ़ देते हैं कि फ्रूट कलर जो होते हैं स्क्वाश इज द एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टासिस। उसके बाद है कॉर्पस ल्यूटियम, यह रिस्पॉन्स करता है एस्ट्रोजन को। कॉर्पस ल्यूटियम रिस्पॉन्स एस्ट्रोजन। डायरेक्शन ऑफ RNA सिंथेसिस, जो RNA सिंथेसिस का डायरेक्शन होता है 3' से 5' तक ये होता है RNA सिंथेसिस का डायरेक्शन। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड, चाहे DNA मतलब डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड, टेम्पलेट DNA स्टैंड रीडिंग का भी, चाहे RNA सिंथेसिस का भी जो डायरेक्शन होता है वह 3' से 5' होता है।
अब 2015 क्वेश्चन में है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड एज अ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज द एक्सप्लेन्ड एज एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टेन, वह छोटा नहीं होता बट रैदर स्लाइड्स पास ईच अदर। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड एज एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टेन बट रैदर स्लाइड पास ईच अदर। फिर है ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान थिन मायोफिलामेंट शो स्लाइडिंग इनवार्ड टुवार्ड एच जोन। ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान देख रहे हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान द थिन मायोफिलामेंट शो स्लाइडिंग इनवार्ड टुवार्ड एच जोन। तो इनवार्ड टुवार्ड एच जोन मतलब इनवार्डली एच जोन की साइड जाता है वह थिन मायोफिलामेंट शो स्लाइडिंग इनवार्ड टुवार्ड्स एच जोन। उसके बाद द सार्कोमियर शॉर्टेन विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ थिन एंड थिक मायोफिलामेंट। तो यहाँ पर है कि जो सार्कोमियर होता है शॉर्टेन विदाउट चेंज, जो सार्कोमियर यह विदाउट शॉर्टेंस शॉर्ट हो जाता है विदाउट चेंज लेंथ ऑफ थिन और थिक मायोफिलामेंट के, यह बिना चेंज हुए भी यह सार्कोमियर छोटा हो जाता है। फिर है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यह लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का काम करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है। फिर है मेडुला ऑब्लंगेटा, यह कौन काम करता है, होम्योस्टैटिक कंट्रोल का काम करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा का काम याद रख लेना है कि वह होम्योस्टैटिक कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि बैक साइड प्रेजेंट होता है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वह लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का काम करता है। सेरिब्रम वह कैलकुलेशन, फिर है ये कंपटीशन कॉन्टेम्पलेशन मतलब समझिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल टेम्परेचर जो सेरिब्रम होते हैं वो इतना सारा काम करता है कैलकुलेशन का भी। अब नीट 2016 का जो खास क्वेश्चन है उसमें ये बताया हुआ है कि इनहिबिन जो होते हैं, इनहिबिन का काम क्या होता है, इट प्रोड्यूस ग्रैनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एसएचएस। इनहिबिन का काम क्या करता है कि प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स के द्वारा यह प्रोड्यूस्ड होते हैं। इनहिबिन जो काम क्या करता है, ओवरी सेल्स इन ओवरी के सेल्स में ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस्ड करता है इनहिबिन को। एंड यह इनहिबिट किसको करता है, सिक्रीशन ऑफ एसएचएस को इनहिबिट करता है, सिक्रीशन होने से इनहिबिट करता है। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड लीड्स टू डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। जैसे ही अगर ब्लड का पीएच मान अगर घटेगा तो उससे ये होगा कि डिक्रीज एफिनिटी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को ज्वाइन होने ही नहीं देगा अगर पीएच ऑफ ब्लड अगर घटेगा तो। अब टिटनेस के बारे में है कि लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इज सस्टेन्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज टिटनेस। तो लैक ऑफ यानी कि मसल्स का रिलैक्सेशन नहीं होगा, जैसे दांत पर दांत चढ़ जाना, अगर टिटनेस का जब रहता है ज़्यादा खतरा तो इस तरह की प्रॉब्लम होने लगता है। तो लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इज सस्टेन्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज टिटनेस। फिर है हिपैटिक वेन कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया, हिपैटिक वेन जो होते हैं वह लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया को कैरी करता है। हिपैटिक वेन नाम से पता चल रहा है जो लीवर से वेन होता है तो वो यूरिया को कैरी तो करेगा ही। उसके बाद है लैक्टोज इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन को इंड्यूस होने के लिए जो यहाँ पे है कि लैक्टोज इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन। Tryptophan is a precursor for synthesis of melatonin and serotonin. Tryptophan is a precursor for synthesis of melatonin and serotonin. Tryptophan जो होते हैं वह precursor for synthesis of melatonin and serotonin. ट्रिप्टोफान प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन को बनाने के में काम करता है। अस्थमा यह एलर्जिक रिएक्शन और जो मास्ट सेल में अकर हो सकते हैं, मतलब
मास्ट सेल इन लंग्स, मास्ट सेल इन लंग्स में एलर्जिक रिएक्शन के कारण अस्थमा हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल इन लंग्स। फैट में 1 ग्लिसरॉल होते हैं और उसके साथ 3 फैटी एसिड ज्वाइन होते हैं। फैट में 1 ग्लिसरॉल भी 3 फैटी एसिड होते हैं। फिर है उसके बाद लीफ फार्मिंग। लीफ फार्मिंग में अ सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप्स विथ लेग्यूम ऑन ग्रास pasture to improve soil स्ट्रक्चर एंड फर्टिलाइजिंग कॉल्ड लेफ फार्मिंग। लेफ फार्मिंग में देखते हैं एक तरह का रोटेटिंग क्रॉप से मतलब घुमावदार फार्मिंग होते हैं जो लेग्यूम ऑफ ग्रास पास्चर टू इम्प्रूव सॉइल, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है और उससे फर्टिलाइजिंग बढ़ता है। तो इस तरह के फार्मिंग के सिस्टम को लेफ फार्मिंग कहते हैं। अब 2017 क्वेश्चन में है कि पैनिथ सेल या क्रिप्ट्स ऑफ लाइवर खून जो होते हैं पैनिथ सेल सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। पैनिथ सेल क्रिप्ट्स ऑफ लाइवर खून होते हैं जो सीक्रेट करता है एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। उसके बाद द डायरेक्शनल चेंज जो कि कहलाता है सिलेक्शन। द डायरेक्शनल चेंज लीड्स टू चेंज इन फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ अ पॉपुलेशन। पैनिथ सेल क्रिप्ट्स ऑफ लाइवर खून जो होते हैं वह एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम को सीक्रेट करता है। द डायरेक्शनल चेंज को ही सिलेक्शन कहते हैं। द डायरेक्शनल चेंज लीड्स टू चेंज इन फिनोटाइपिक कैरेक्टर। तो जो डायरेक्शनल चेंज होते हैं द डायरेक्शनल चेंज जो अकर्स होते हैं लीड्स टू चेंज इन फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ अ पॉपुलेशन इन वन डायरेक्शन, वह वो एक डायरेक्शन में चेंज करने का काम करता है इन केस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो डायरेक्शनल चेंज में देख रहे हैं कि यह सिलेक्शन होता है लीड्स टू चेंज फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ अ पॉपुलेशन, एक डायरेक्शन में चेंज करने का काम करता है। इन केस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन में इट इज इंटेंशनली डन टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। अगर आर्टिफिशियली करते तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग चाहते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़े, तो इस तरह से हम डायरेक्शनल सिलेक्शन ऑपरेट करते हैं। फिर जाइगोट मियोसिस में एग्जांपल है जाइगोट मियोसिस होता है वह क्लेमाइडोमोनाज में होता है। फिर पैसेज ऑफ स्पर्म इन फ्रॉग, मतलब स्पर्म का रास्ता फ्रॉग में किस तरह का होता है तो टेस्टिस में सबसे पहले होता है, टेस्टिस के बाद वह वास एफरेंशिया में जाता है, फिर वास एफरेंशिया से होते हुए किडनी के पास जाता है, फिर किडनी से ब्लीडर्स कैनाल के द्वारा ये जाता है, ब्लीडर्स कैनाल के बाद यूरिनोजेनाइटल में जाता है। तो ये ध्यान में रख लीजिए कि स्पर्म का रास्ता किस तरह के स्पर्म है। तो टेस्टिस के पास वह सबसे पहले फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, फिर वास एफरेंशिया में जाता है, वास एफरेंशिया के बाद वह किडनी में जाता है, किडनी के बाद आने के बाद ब्लीडर्स कैनाल में जाता है, ब्लीडर कैनाल्स के बाद यूरिनोजेनाइटल। तो सबसे पहले हो गया टेस्टिस और लास्ट में यूरिनोजेनाइटल। टेस्टिस के बाद याद रहेगा वास एफरेंशिया और वास एफरेंशिया के बाद किडनी, तब ब्लीडर्स कैनाल, तब लास्ट में जाता है यूरिनोजेनाइटल में। उसके बाद हैप्लोफाइट जो यह होते हैं हैप्लोफाइट विविपेरी एंड निमैटोफोर होते हैं। हैलोफाइट्स जो होते हैं वह विविपेरी होते हैं और निमैटोफोर भी होते हैं हैलोफाइट। फिर है स्प्लाइसेजोम एजेंबल फ्रॉम SNRNA। तो जो स्प्लाइसिजोम जो अकर्स होते हैं स्प्लाइसिजोम असेंबल फ्रॉम SNRNA एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट प्लेज रोल इन स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स। Spliceosome assemble from snRNA and protein complex that plays role in splicing of introns. It is absent in bacteria। तो स्प्लाइसिजोम बैक्टीरिया में यह absent होता है जो assemble from snRNA and प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसके जैसा स्प्लाइसिजोम असेंबल किया जाता है जो काम क्या करता है स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स में काम करता है, तो यह absent होता है बैक्टीरिया में स्प्लाइसिजोम। फिर है फंक्शन ऑफ कॉपर इन कॉपर रिलीजिंग IUVDS। जो कॉपर रिलीजिंग IUVDS होते हैं इन IUDS इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज में कॉपर का काम क्या होता है तो दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, यह स्पर्म मोटिलिटी को कम कर देता है और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी कम कर देता है। तो कॉपर रिलीजिंग का ये काम होता है। फिर एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन विथ न्यूक्लियोजोम इंडिकेट, जो एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन विथ न्यूक्लियोजोम मतलब हिस्टोन के साथ जो न्यूक्लियोजोम अटैच होता है उसका ये काम है कि इंडिकेट DNA कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर। तो इंडिकेट DNA कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर में DNA कंडेंस्ड है तो यह हिस्टोन विथ न्यूक्लियोजोम का ये
एसोसिएशन होते हैं, इंडिकेट ये करता है हिस्टोन विथ न्यूक्लियोसोम। फिर है डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स प्रायर टू फ्यूजन, मतलब फ्यूजन होने से पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स होता है बैक्टीरिया में। थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ग्लोबिन मॉलिक्यूल के कम होने के कारण थैलेसीमिया अकर्स हो जाते हैं। नॉन डिसजंक्शन, उसके बाद है नॉन डिसजंक्शन इज द फेल्योर ऑफ क्रोमोजोम इज द डिसजॉइन, non-disjunction is the failure of chromosome to disjoin one separate and move away to opposite, मतलब opposite pole. Non-disjunction is the failure of chromosome to disjoin one separate and move away to opposite pole. Non-disjunction of 21st chromosome during oogenesis is the cause of डाउन सिंड्रोम। अगर 21वां क्रोमोजोम, नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st क्रोमोजोम ड्यूरिंग oogenesis इज द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को ये कॉज करता है। उसके बाद यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन इज द फेल्योर ऑफ क्रोमोजोम टू डिसजॉइन वंस और सेपरेट, सेपरेट या डिसजॉइन को बताता मूव अवे टू अपोजिट पोल। उसके बाद है क्वानोसाइटिक जो होते हैं वह फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पॉन्जोसिल में क्वानोसाइटिक होते हैं। फिर फैसिलिटेट्स ओपनिंग इन एस्ट्रोमेटल अपर्चर, फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ एस्ट्रोमेटल अपर्चर, वह रेडियल ओरिएंटेशन को ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल्स ऑफ गार्ड सेल्स, जो सेल्स ऑफ गार्ड सेल्स होते हैं फैसिलिटेट ओपनिंग होते हैं स्ट्रोमेटल अपर्चर में, वह रेडियल ओरिएंटेशन करता है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स में। अब क्रेब्स साइकिल के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताया गया है कि उसमें 3 पॉइंट्स ऐसा आता है जहाँ पे NAD+ जो रिडक्टेज होकर वह NADH+H+ का फॉर्मेशन करता है, 3 ऐसा पॉइंट है। और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ FAD+ जो होते हुआ रिड्यूस होता है तो FADH2 बनाता है, तो 3 इस तरह का है और एक इस तरह का है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सुसाइनिल को एंजाइम टू सुसाइनिक एसिड, तो सुसाइनिल को एंजाइम से सुसाइनिक एसिड बनता है, वहाँ पे अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज होते हैं। तो ये क्रेब साइकिल का कुछ पॉइंट याद रख लीजिए। उसका सेल्स बॉडी जो होते हैं मेनली कंपोज्ड ऑफ फ्री राइबोसोम एंड RER से मिलकर बना होता है निसेल्स बॉडीज, तो मेनली कंपोज्ड ऑफ फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बना होता है। फिर ग्लाइकोलाइसिस जो होते हैं वह साइटोसोल में अकर्स होते हैं। और विंग्ड पॉलन ग्रेन्स, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वह पाइनस में अकर्स होता है। फिर एंजाइम ऑफ TCA साइकिल प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो माइटोकॉन्ड्रियल जो होते हैं मेम्ब्रेन में एंजाइम TCA साइकिल का जो एंजाइम होते हैं वह माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी जो होते हैं वह बाइफ्लैजिलेट होते हैं। तो इस तरह के 2017 का भी क्वेश्चन देख ले, ब्राउन एल्गी जो होते हैं वह इसमें अकर्स होते हैं। फिर उसके बाद है नेट 2018 में कि पोटेशियम काम क्या करता है। पोटेशियम का काम यह है कि यह टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। NADT ये होता है फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह NADT काम करता है। फिर उसके बाद राइबोसोम या राइबोजाइम जो होते हैं वह न्यूक्लिक एसिड से जुड़ा हुआ है। फिर ऑफसेट, ऑफसेट में माइटोटिक डिवीजन होता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, 16 सितंबर को। NADPH ATP एंड ऑक्सीजन, NADPH ATP एंड ऑक्सीजन जो होते हैं वह प्रोडक्शन ऑफ लाइट, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो NADPH ATP और ऑक्सीजन जो होते हैं वह प्रोडक्शन ऑफ लाइट, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस काम करता है। NADPH ATP ऑक्सीजन, ये तीनों लाइट रिएक्शन के दौरान सिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन NADPH ATP। फिर है विंग्ड पॉलन ग्रेन्स पाइनस इसका एग्जाम्पल है। फिर अस्थमा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, अस्थमा ये भी है, ब्रोंकियोल्स के इन्फ्लामेशन से अस्थमा हो जाता है। फिर एम्फाइसीमा में, एम्फाइसीमा में देखते हैं डिक्रीज इज रिस्पायरेटरी सरफेस, रिस्पायरेटरी सरफेस जब डिक्रीज होता है तो उससे एम्फाइसीमा होता है। उसके बाद है कि द एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग वह लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच ये होते हैं। तो एवी नोड जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है, जो गार्डेड बाय बाइकस्पिड वाल्व जिसको मिट्रल वाल्व कहते हैं। यह राइट ऑरिकुल एंड राइट वेंट्रिकल में ये होते हैं मिट्रल वाल्व।
तो मिट्रल वाल्व जिसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के एवी ऑर्टियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग होते हैं या एवी नोड जो प्रेजेंट होता है वह इस पॉइंट को यहाँ। अब उसके बाद मिट्रल वाल्व जो होते हैं बिटवीन राइट ऑरिकुल एंड राइट वेंट्रिकल में। तो ये एवी नोड के बारे में था। उसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग जो होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग, यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग और इज गार्डेड बाय ट्रांसकप्सिड, ये सेमिलुनार वाल्व से अटैच होते हैं, फाउंड इन राइट वेंट्रिकुलर। इस तरह के बात को कमेंट आप ये जो पॉइंट लिखा हुआ इसको आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, लिखे हुए हैं अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला और सेप्टल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। लिम्बिक सिस्टम ये तीनों को ध्यान में रख लीजिए, हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला और सेप्टल न्यूक्लियाई। फिर प्लासेंटल हार्मोन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। तो यहाँ पर ये मैमिलियरी बॉडीज में एचसीजी जो होते हैं वह प्रोजेस्टेरॉन और अंटिल प्रेगनेंसी तक सिक्रीट करते रहता है एचसीजी, और जो एचपीएल है वह प्रेगनेंसी के बाद मतलब जब बर्थ हो जाता है तो मैमरी ग्लैंड के द्वारा एचपीएल सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन इन सिटू वहीं पे रहता है। तो वो तो है सिंपल बात। जैसे ल्यूटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम इज यूज्ड होता है। फिर हीगो डिबेरिज की साल्टेशन ये होता है कि स्पेसीज इवॉल्व ड्यू टू डिसकंटिन्यूअस सडन वेरिएशन। तो ये अकर्स होते हैं। कॉज वाइट पैचेज ऑन स्किन, तो वाइट पैचेज अकर्स हो जाते। तो हीगो डिबेराइज ये बात बोलते हैं कि सिंगल स्टेप एंड लार्ज म्यूटेशन, मतलब एक ही कोई स्टेप होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो जाता है। तो इसका एग्जांपल हो गया वाइट पैचेज ऑन स्किन। होमोलोगस डाइवर्जेंट में ये जो होते हैं स्ट्रक्चरल होमोलोगस इसका फुल फॉर्म एचडी, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है ब्रेन हर्ट, मतलब ब्रेन हर्ट फॉर लिम्स ऑफ मैन। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में डाइवर्जेंट होते हैं, तो इसका भी एग्जांपल ध्यान में रख लीजिए। स्ट्रक्चरल होमोलोगस इज सीन इन ब्रेन हर्ट फॉर लिम्ब ऑफ मैन। तो इस तरह के 2010 से 18 तक जो भी डाउटफुल वाला क्वेश्चन था जो गलत कर सकते थे उस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया। ऐसे ही कुछ हेल्प के लिए ज़रूर कमेंट करें और फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब। थैंक यू।